हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक पुष्पीय पौधे को मिट्टी के गमले में रोपित करते हैं और सिंचित करते हैं। तीव्र वृद्धि के लिए उसमें उच्च मात्रा में यूरिया डालते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात पौधा मर जाता है। यह रिक्त स्थान के कारण हो सकता है। विकल्प ए बाह्य परासरण, विकल्प बी जल जमाव, विकल्प सी अंतः परासरण या विकल्प डी घुटन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है बही परासरण या बाह्य परासरण। बाह्य परासरण यह परासरण का एक प्रकार होता है जब किसी भी कोशिका को हम अति परासरी विलयन में रखते हैं। जब भी किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है। अति परासरी विलयन यानी ऐसे विलयन में जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक है, यानी यहाँ पर जो जल की मात्रा होगी वह कम होगी। तो कोशिका को जब अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका से जल बाहर निकलने लगता है और इस प्रक्रिया को बाह्य परासरण कहते हैं। बाह्य परासरण की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका से जल बाहर निकल जाएगा। अतः जब किसी पुष्पीय पौधे को मिट्टी के गमले में रोपित करके सिंचित करते हैं और उसमें उच्च मात्रा में यूरिया डालते हैं, तो यूरिया डालने पर क्या होता है कि जो मिट्टी का घोल होता है, यूरिया जब हम डालेंगे तो मिट्टी के घोल की सांद्रता बढ़ जाती है और जो पौधा होता है उसके कोशिका रस की सांद्रता कम हो जाती है। पौधे में कोशिका रस या इसे सेल सैप भी कहा जाता है। पौधे में जो कोशिका रस की सांद्रता है वह कम हो जाती है। अब क्योंकि अति परासरी विलयन में हमने पादप को रख दिया है, इसलिए इसकी कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाएगा और इस बाह्य परासरण की प्रक्रिया के कारण ही जो पादप है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए बाह्य परासरण, क्योंकि अति परासरी विलयन की वजह से अंतः परासरण नहीं होता है, ना ही जल का जमाव या घुटन होता है। बाह्य परासरण के कारण पौधा मर जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।